नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें आयतन भी होगा, वर्ग, घनाभ और घन। हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए पढ़िए। उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। देखिए आपको हमने प्रश्न में पहले जो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा फार्मूलों का, तो पहला प्रश्न है कि लंबाई बराबर 45 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लूसेंट का पहला प्रश्न है ये। तो 45 गुणे 40 बराबर 0 आप पहले रख लीजिए। 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18, तो 18 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। फार्मूला जो है आपको पता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर और 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको फार्मूले जो विकल्प में है आप बहुत अच्छे प्रकार से देखिए, तभी लगाइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर है और परिमाप 160 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले परिमाप दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है। तो आपका लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई आपकी 50 मीटर है और चौड़ाई आपको पता नहीं है, तो आप परिमाप की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब देखिए 2 × 16 यानी 80 और 50 प्लस x बराबर 80, पक्षांतर कर लीजिए। तो 80 माइनस 50, तो x बराबर 30। जो आपकी चौड़ाई है उसका मान आया 30। अब आपके पास दोनों भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप गुणा कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 1 0 ये 1 0 ये, तो आपका जो क्षेत्रफल आया वो 1500 वर्ग मीटर आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक आयत की मैदान की आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 का अनुपात है और परिमाप जो है वो 90 मीटर है। तो क्षेत्रफल बताना है। देखिए भुजाओं का अनुपात इसमें दे रखा है। मान लेते हैं लंबाई 4x और चौड़ाई, लंबाई 5x चौड़ाई 4x। अब आयत का परिमाप तो हमें पता ही होता है, हमने फार्मूला में बता चुके हैं। आप इसको जो है परिमाप की वैल्यू रख दीजिए। तो परिमाप काटेंगे तो कितना आएगा? 45। 5 4 9x बराबर 45। x बराबर 45/9, 9 × 5 = 45। x बराबर आया 5। x बराबर कितना आया? 5। अब आपने लंबाई मान ली थी 5x और चौड़ाई मानी थी 4x। तो लंबाई हुई 5 25 और चौड़ाई हुई 5 चक्कू 20। क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 25 दूनी 50 और 1 ये 0, तो 500 वर्ग मीटर जो है आपका क्षेत्रफल हुआ 500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में है एक आयताकार बाग की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, 30 मीटर है सॉरी। बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 4 और 3 7 यानी 70 मीटर हुआ। 2 से आप गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 140 मीटर। 140 मीटर परिमाप आया। 140 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। एक भुजा इसमें दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 12 मीटर, तो दूसरी भुजा हम मान लेते हैं x। ये किसके बराबर है? 96 के बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा 96/12, 12 अट्ठी 96। तो एक भुजा जो दूसरी भुजा आपकी आई 8 और एक भुजा थी आपकी 12। पूछता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? लंबाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 12 8 कितने होते हैं? 20। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 20 दूना 40। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है जिसका परिमाप 360 है और लंबाई 100 मीटर है। परिमाप होता क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। एक भुजा इसमें दे रखी है 100, दूसरी भुजा मान लेते हैं x, और परिमाप है कितना इसका? 360। कितना है? 360। 2 से काटिए 180। तो 100 प्लस x बराबर 180 से 100 इधर जाएंगे, हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर कितना आया? 100, 80। तो x बराबर 80। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था चौड़ाई, यानी हमारी जो चौड़ाई हुई वो 80 मीटर हुई। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। उसके चारों तरफ 3 चक्कर लगाना है तो पूरी दूरी क्या होगी? देखिए, आयताकार है तो 2, और एक भुजा कितनी इसकी है? एक भुजा इसकी है 200 मीटर और दूसरी भुजा है 150 मीटर। चक्कर जितने लगाने हैं उतने से आप गुणा कर दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 200 और 150 जोड़ेंगे कितना होगा? 350। आप गुणा करें 35, 6 0 0, 6 पंचे 30, 6 तियां 18 और 3 21। तो वो दूरी कितनी होगी 3 चक्कर लगाने में? 2100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। एक लड़के के बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर जगह की आवश्यकता होती, तो बताओ कमरे में कितने लड़के बैठ सकते हैं? तो आप कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कमरे की जो लंबाई है वो 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर। लड़के के लिए जगह चाहिए 75 डेसीमीटर। तो आप इसे मीटर में बदलिएगा तो 100 से आप भाग करिए, 100 से भाग करते हैं, यानी 75 गुणे 100, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, पॉइंट 100 से भाग करेंगे। अगर मीटर में बदलते हैं तो आप यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट हटाते हैं और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाते हैं। अब 5 से काट दिए, 5 एकम 5 पचम 25, 5 चक्कू 20, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 छक्का 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 बचे यहाँ पर 30 हुए, 15 दूनी 30, 15 जीरो जीरो, 12 चौक 48, यहाँ 12 चौक 48, यहाँ पर एक जीरो बचा। तो बच्चों की जो बैठने की संख्या होगी वो होगी 480। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है। देखिए, जब भी बाढ़ लगती है, जैसे मान लीजिए ये आयताकार आपका कोई खेत है, जब भी बाढ़ लगती है तो आपके चारों तरफ बाढ़ लगती है। तो इस प्रकार हमें जब चारों तरफ कोई कार्य करना होता है तो परिमाप होता है। तो परिमाप क्या होगा? 300 प्लस
300 प्लस 200, 24 मीटर प्रति वर्ग की दर से है, 24 से आप इसे गुणा कर दीजिए। तो 3 2 5 यानी 500 मीटर ये हुआ, गुणे 2 गुणे 24, 2 पंचे 10 और 2 जीरो, 2 पंचे 10 और ये 2 जीरो गुणे 24 बराबर 24 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो 24,000 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इसके चारों ओर तार लपेटने का एक बार में कितने मीटर होगा? देखिए, जब मेज की चारों तरफ लपेटना होगा तो आपको परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 1.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 गुणे 2, 35 दूना 70, एक स्थान बाद पॉइंट, कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी देखिए, इसमें दिया है आयत, आयत दिया है और वर्ग दिया है। वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। देखिए, वर्ग का इसमें एक भुजा दे रखी है 8, एक दे रखी है 6। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भैया एक बात बताएं आप, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, ये है आयत, ये क्या है, आयत, ये है वर्ग। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 गुणे 6 बराबर 8 छंग 48। तो ये कितना हुआ, आयत का क्षेत्रफल 48। तो ये भी क्षेत्रफल कितना होगा, 48। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये जब 48 है तो ये भी 48 होगा। तो आप कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग मीटर। तो आप भुजा निकालना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अर्थात आप भुजा निकालना है तो भुजा बराबर होगा इसका 48, हाँ 48, ये होगा 48। अब कहता है इसका 3 गुना है, प्रश्न में कहता है इसके 3 गुना है। तो 3 अठे 24, 3 चक्कू 12 और 2 14। तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, यहाँ पर 144, कितना आया, 144। तो आप अंडर रूट कर दीजिए, भुजा आपकी आ जाएगी, भुजा आई आपकी 12। तो वर्ग का परिमाप पूछता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 12 बराबर 12 चौक 48 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि दूरी 5 किलोमीटर की हो। यानी देखिए, ये ऐसा कोई आपका आयताकार परिमाप, आयताकार फील्ड है। इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 30 मीटर है। तो हमें निकालना है कि हमें 5 किलोमीटर चलना है, तो कितनी बार चक्कर हमें लगाना होगा। तो परिमाप पहले निकाल लीजिए। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 30 20 50 और गुणे 2 बराबर 30 20 50 गुणे 2 बराबर 100 मीटर। एक बार चक्कर अगर लगाते हैं, एक बार चक्कर में
आता है 100 मीटर। लगाने हमें कितने हैं? 5 गुणे 1000, क्योंकि इसे हम किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तभी हमें चक्रों की संख्या निकलेगी। तो 100, तो 5000 बटे 100, 5000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमें 50 चक्कर लगाने होंगे, तब हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। 50 चक्कर लगाने होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। बगीचे के बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, ऐसा कोई बगीचा होगा, इस प्रकार से कोई बगीचा होगा जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। इसके चारों तरफ यानी बाहर जो है, इसके रास्ता दिया है 7 मीटर, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। देखिए, अब आपको जब इधर 7 है ये और इधर भी 7 है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? 7 ये और 7 ये 14, यानी 50 में आप 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। कितना हो गया? 64। अब 7 आप इधर जोड़िए और 7 इधर जोड़िए 20 में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 34। कितनी हो जाएगी? 34। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ इस रास्ते को छोड़ करके जो भी आपका दिया है 50 मीटर और 20 मीटर, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, फिर वही फार्मूला लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 64 और 34 की गुणा हमने पहले से कर रखी थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती थी से 2176। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 जीरो ये, यानी 1000। अब घटाइए, 6 से 0 जाएगा 6, 7 से 0 जाएगा 7, अब 1 से 0 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा कितना बचेगा? 1, यानी 1776 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी है? 32, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 10 24। कितना होगा? 10 24। देखिए, आपके बुक में ऑप्शन एक बार बी जो है वो भी 10 24 वर्ग मीटर है, डी भी 10 24 वर्ग मीटर है। तो आप कोई भी ऑप्शन परीक्षा में टिक कर देंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप 16 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे 4, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा बराबर है 16 के, तो 4 चक्कू 16, तो आपकी जो भुजा आई वो आई 4। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में है 14 सेंटीमीटर भुजा वाली समान 25 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखिए, एक वर्ग ऐसे है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो ऐसे 25 वर्गों का हमें क्षेत्रफल निकालना है।
तो हम अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 25 से गुणा कर देते हैं तो 25 वर्गों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वर्ग की भुजा है 14 और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 14 और 14 की गुणा दोस्तों क्या होती है, 196। कितनी होती है, 196। अब इसे हम 25 से गुणा कर देते हैं, एक का इतना आया तो 25 का कितना होगा, 25 से गुणा करते हैं। 25 छक्का 150, हासिल लगे 15, 25 नवा 225, 225 और 15 उसमें हासिल जोड़ दिए, कितना होगा 140, हासिल लगे 14, 25 से कम 25, 25 और 14 कितने होते हैं 49, कितने होते हैं 49। तो वर्ग सेंटीमीटर 4900 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका 25 वर्गों का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, लिखा है एक वर्गाकार क्षेत्र को 3.20 यानी 3 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये खर्च होता है तो उसकी भुजा क्या होगी। देखिए 1 मीटर में खर्चा होता है 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे। पूरे खेत को घेरने में 208 रुपये खर्च हो गए। तो एक बात बताओ, तो 208 रुपये जब खर्च हो गए 1 मीटर में, तो 208 रुपये 1 मीटर में खर्च होते हैं तो भुजा हम निकाल लेते हैं। तो पूरा खर्चा बटे 1 मीटर का खर्चा। तो यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, हासिल बच्चे 4, यहाँ हुआ 48, 16 तियाँ 48, 13 पच्चे 65 मीटर। अब इसका जो परिमाप आया, वो आया 65 मीटर। वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर क्या होगा 65/4। तो 4 एक कम 4, 4 छंग 24, एक बचा बटे में 4, तो आई 16 सही 1/4 मीटर, 16 सही 1/4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन आपके गज में हैं, ऑप्शन कैसे हैं आपके गज में। तो भाई 1 एकड़ बराबर होता है, 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के। क्या होता है, वर्ग गज के। ठीक है, तो 10 एकड़ कितना होगा, 10 एकड़ बराबर कितना होगा 4840 गुणे 10 बराबर 4840 इतना वर्ग गज, वर्ग गज। ये आपका क्षेत्रफल है। हमें इसमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले इसकी हम भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा बराबर होगा, वर्ग की भुजा बराबर √4840। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल भाग विषय आप निकालिए, बहुत सरल होता है और कम समय में होता है। इधर से आप जोड़ा बना लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर कुछ बचा नहीं बचा, आप जोड़ा उतार लीजिए। फिर आप 4 से विभाजित करिए, फिर आप इसमें इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। फिर देखिए 2 से काटिए तो 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8। फिर इसका दूना करिए 4 और 4। फिर यहाँ 0 है तो आप 0 से फिर जोड़ा उतारिए
तो 4 0 0 0, ठीक है। तो 4 0 0 0 ये आपका, तो हमारी जो भुजा आई वो आई 220 मीटर, 220 गज, भुजा आई 220 गज। निकालना हमें है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 220 बराबर 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 गज, 880 गज। तो 880 गज भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन भाई होगा इसमें सी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखिए, इसमें लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इस वर्ग का परिमाप बताइए। सेम उसी प्रकार प्रश्न है, ये आपका आयत बना है, ये आपका आयत है, इसकी 16 है एक भुजा, दूसरी भुजा इसकी कितनी है, दूसरी भुजा 9 है, और ये आपका वर्ग बना है। बोलता है इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144। तो इसका भी क्षेत्रफल 144 है। जब इसका क्षेत्रफल इसको 144 है तो इसका परिमाप भाई कितना होगा, तो परिमाप दोस्तों इसका कितना होगा, तो परिमाप हम निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल से हम पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 144। तो भुजा बराबर क्या होगा, 144 का अंडर रूट यानी 12, क्या होगा 12। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी। टाइलों की संख्या निकालना है, टाइलों की संख्या। तो इसमें जो दीवार है वो लंबाई और चौड़ाई दी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई दीवार का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी 12 गुणे 12। अब ये इसमें देखिए ये मीटर में यूनिट है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसे मीटर में बदलने के लिए दोनों में 100 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पचम 25, पचम 25 और ये 2 जीरो यहाँ पर। तो टाइलों की संख्या कितनी आई, 2500। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस फिर लंबाई इसमें होगी, क्योंकि भुजा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा प्लस भुजा, भुजा प्लस भुजा और गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, क्योंकि वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं। तो 2 भुजा प्लस भुजा गुणे 3 बराबर 60, बराबर 60। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूना 6 यहाँ पर होगा, 3 दूना 6। तो भुजा
बराबर हो गए, ये भुजा और भुजा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 भुजा, और 3 दूनी 6/2, तो 2 पंचे 10, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 2 पंचे 10, 6 दशम 60 और 2 पंचे 10, भुजा आई 5 मीटर। भुजा कितनी आई 5 मीटर। पूछता है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 25 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर होगा बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, स्वीटी 75 मीटर वर्गाकार भुजा के किनारे दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार किनारे के दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करती है, कौन कम दूरी तय करती है। ये वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा 75 मीटर है, तो इसमें कौन दौड़ता है भाई, स्वीटी। कौन दौड़ता है, स्वीटी। ये आपका आयताकार है खेत, जिसकी भुजा 45 मीटर और 60 मीटर है, 45 मीटर और 60 मीटर। तो किनारे किनारे दौड़ती है, इसमें बुलबुल दौड़ती है। अब बताएं कौन कम दौड़ता है, कौन इसमें कम दौड़ता है। तो जब किनारे किनारे दौड़ता है तो परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा, तो 75 चक्कू 300, 75 चक्कू 300। बुलबुल का परिमाप निकालिए, तो बुलबुल का परिमाप होगा 45 प्लस 60, 2 45 प्लस 60, 6 4 10, यानी 45 और 60 कितना होगा, 105 गुणे 2, 210 मीटर, 210 मीटर। तो इसमें कम बुलबुल दौड़ती है, क्योंकि इसका आया 30 मीटर, इसका आया 200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे 3 चक्कर लगाती है। बम लंबाई 160 मीटर, चौड़ाई 105 मीटर, आयताकार मैदान के किनारे 2 चक्कर लगाता है, कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी। देखिए 75 मीटर पिंकी 3 चक्कर लगाती है वर्गाकार में, तो आप इसका परिमाप निकाल लीजिए, 75 गुणे 4 गुणे 3, तो 75 गुणे 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84 और 6, 84 और 6 90, 900 मीटर उसने चला। अब बम देखते हैं कितना चलता है, इसका भी परिमाप आप निकाल लीजिए। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जोड़ लीजिए 5 0 6 और 2, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये चक्कर लगाता है 2, तो 2 दूनी 4 गुणे 265 बराबर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 4 दूनी 8 और 2 10, ये लगाता है 1060। अब पूछता है कौन कितना अधिक दूरी तय करता है, तो यहाँ से आप इसमें से और उसका घटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 160 मीटर अधिक लगाता है, कौन, ये बम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 में है 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाल लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 30 मीटर है, यानी एक वर्गाकार खेत की वो है 300 मीटर है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी बाड़ लगाना है, उसका 1 मीटर का जो खर्चा है वो 20 रुपये है। तो इसका परिमाप निकालते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और यहाँ पर दे रखा है 20 रुपये, तो 4 दूनी 8 यानी 20 चक्कू 80 गुणे
300, 8 तियाँ 24, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितना खर्चा आएगा? 24,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अगर नए व्यूवर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अंत में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि कैसा हमारा वीडियो लगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई हमसे पढ़ाने में या कोई आप सुझाव दे सकते हैं तो आप बिल्कुल हमें बताइए। हम आपकी शिकायत और रिक्वेस्ट, शिकायत दोनों दर्ज हमारे यहाँ कराइए, हम आपका जो हो सकेगा सहयोग करेंगे। अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।